पीएम मोदी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने का दावा पेश कर चुके हैं। 2024 में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए तीसरी बार सरकार बनने को लेकर वो न सिर्फ आश्वस्त दिखे, बल्कि भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार का दावा भी कर चुके हैं। तो यूपी में इस बार सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट भी रखा है। ये कितना आसान है, कितना मुश्किल, इस पर आज बात होगी। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। टारगेट बड़ा हो तो कोशिश भी बड़ी होती है। दाव पेच और सभी तरीके के राजनीतिक सामाजिक समीकरण साधने होते हैं। यही वजह है कि यूपी में एनडीए का कुनबा लगातार बड़ा होता जा रहा है। पहले सुभाषपा और फिर आरएलडी को भी साथ ले लिया गया है। हालांकि आरएलडी को लेकर अनौपचारिक ऐलान अभी तक की नहीं हुआ है, लेकिन आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से जब पूछा गया कि वो किस तरफ है, तो उन्होंने कहा कि वो अब किस मुंह से मना करें। उनका यह बयान उनके दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद आया था। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में होने के बाद भी रालोद के विधायक यूपी विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में अयोध्या में रामलला के दर्शन को गए थे। वैसे गए तो कांग्रेस के विधायक भी, लेकिन अभी बात सिर्फ जयंत चौधरी की। मोदी का सिक्का चल रहा है, तो फिर मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जयंत की जरूरत क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? ये सवाल लाजमी है। जातीय समीकरण के चश्मे से देखें तो यूपी की 80 सीटों में से 27 सीटों पर जयंत की पार्टी का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18% जाट आबादी है और यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। इनमें से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 14 सीटों पर जाटों का वोट ही हार और जीत तय करता है। इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी रालोद निर्णायक भूमिका निभाती रही है। पिछले चुनाव में 14 सीटों में से महज 7 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन इस बार भाजपा इन सभी सीटों पर अपना परचम फहराना चाहती है। इस लिहाज से देखें तो जयंत के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना तय है। लेकिन जयंत की एंट्री से भाजपा को एक बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है, और वो चुनौती है सीट शेयरिंग। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी, इनके साथ पहले से यूपी में भाजपा के सहयोगी पार्टी है। ऐसे में रालोद की एंट्री से भाजपा को अपने ही कोटे से समझौता करना पड़ेगा। बीजेपी सूबे में आरएलडी को अपने साथ मिलाकर विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देने के फिराक में है, और माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को 4 सीटों का ऑफर भी दिया जा चुका है, जबकि अखिलेश ने साथ दिया था। यूपी में होंगे भारतीय जनता पार्टी के 4 सहयोगी इस चुनाव में। 2014-2019 की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में कम सीटों पर किस्मत आजमानी पड़ सकती है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक से बढ़कर अब 4 सहयोगी के साथ गठबंधन की जो भूमिका है वो निभाना, यूं कह लीजिए गठबंधन धर्म निभाना है। 2014-2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी, तो भाजपा ने 78 संसदीय सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन इस बार सहयोगी दल अधिक है, लिहाजा सभी के साथ भाजपा को अपने कोटे से ही सीटें देनी होंगी। ऐसे में बीजेपी को 2 लोकसभा चुनाव की तुलना में कम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने होंगे। तो साथ में ही अगर जयंत चौधरी को 4 सीट दी जाती है, तो फिर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं। उधर राजभर ने भी भाजपा आला कमान को भी सीट की अपनी फहरिस्त सौंप दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने रालोद को बागपत, अमरोहा, मथुरा और हाथरस सीट देने का ऑफर किया है। इसके अलावा रालोद मुजफ्फरनगर की सीट भी मांग रही है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी रालोद को 4 सीटें दे देती है, जो उनका ऑफर है, तो फिर अपना दल एस को भी उतनी ही सीटें देनी पड़ेगी। क्यों? आरएलडी के फिलहाल 9 विधायक, उन्हें 4 सीटें दी जा रही है, तो फिर अपना दल के पास तो 13 विधायक है, तो वो क्यों पीछे रहे? लिहाजा वो भी अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं। इसी आधार पर निषाद और सुभाषपा भी सीटें शेयरिंग को लेकर एग्रेसिव हो सकते हैं। किस सहयोगी दल को मिलेगी कितनी सीट, ये भी समझने वाली बात है, और यही फंसा है पेच। भारतीय जनता पार्टी के कभी महज 2 ही सांसद संसद में दिखते थे, लेकिन वक्त बदला तो 2 बार वो केंद्र में अकेले दल पर बहुमत में है और तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर आशान्वित है। यही वजह है कि जातीय आधार वाले दल
भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी राजनीतिक ख्वाहिश काफी बड़ी होती है। यूपी में एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने सीट की डिमांड भी शुरू कर दी है, फेरिस्तें पहुंचनी शुरू भी हो गई है। पिछले 2 बार से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली अपना दल एस पार्टी इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मिर्जापुर, जालौन, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और फतेहपुर लोकसभा सीट शामिल है, जहां से वो लड़ना चाहती है। माना जा रहा है कि अपना दल इस बार कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि चाह तो 5 चाहिए, लेकिन अगर 2 नहीं मिले तो कोई बात नहीं, गठबंधन निभाती रहेगी। 2019 में अपना दल ने मिर्जापुर और सोनभद्र सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। एनडीए की बैठक के दौरान ही अनुप्रिया पटेल ने आला कमान को बता दिया कि लोकसभा सीटें तय करते समय विधायकों की संख्या का ध्यान रखा जाए और फिर बंटवारा किया जाए। अपना दल एस के पास 13 विधायक है, जैसे पहले बताया। ऐसे में पार्टी 2024 के चुनाव में सीटों की डिमांड बढ़ाती दिख रही है। यूपी में बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल है निषाद पार्टी, यानी कि डॉक्टर संजय निषाद, जिनका आधार भी पूर्वांचल में ही है। 2019 में संजय निषाद ने अपने बेटे को बीजेपी के सिंबल पर संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन 2022 में उन्होंने अपने चुनाव निशान पर कैंडिडेट उतारे थे। इस लिहाज से निषाद 2024 में अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी डिमांड 3 सीटों की है। बीजेपी के साथ आए ओम प्रकाश राजभर भी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें गाजीपुर, मई और चंदौली सीट है। किस सहयोगी दल के पास कितने विधायक, ये भी समझने की जरूरत है। अनुप्रिया पटेल तो अपने तेवर दिखा चुकी हैं, उनकी देखा देखी बाकी सहयोगी दल भी मैदान में है। भाजपा के बड़े कुनबे में अगर बंटवारा करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने ही कोटे से सीटें देनी होंगी। अपना दल की ख्वाहिश है कि 2024 में एनडीए में शामिल अन्य दूसरे सहयोगी दलों से ज्यादा उसे सीटें मिलनी चाहिए। अपना दल के पास 13 विधायक है तो राजभर के पास 6 विधायक है, और वहीं संजय निषाद की बात करें तो उनकी पार्टी के पास भी 6 विधायक है, और आरएलडी, जिसका भी अनौपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, उसके पास 9 विधायक हैं। 2022 में एनडीए के साथ रहते हुए अपना दल ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं निषाद पार्टी ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, और वो अपने सिंबल पर 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब भी रही, जबकि 5 सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और जीतने में कामयाब थे। तो वहीं ओपी राजभर 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे 2017 में, और 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ, 18 सीटों पर चुनाव लड़े और 6 में जीत हासिल की, लेकिन ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव नहीं जिता पाए थे। तो अब बात जयंत चौधरी की। 2022 में सपा के साथ मिलकर लड़े और 8 पर जीत दर्ज की। इन हालात में बीजेपी को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना है, जो कतई भी आसान नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला का पैमाना का आधार क्या होता है। पैमाना चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस कुनबे को समेटने के लिए, सहेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने ही कोटे में कटौती करनी होगी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।